सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों हास्याकरण की समझ। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। अल्पसंख्यक और हास्याकरण। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो सभी के लिए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, तो वो सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, मतलब जिनकी जनसंख्या बाकी समुदाय से कम होती है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में पारसी हो गए, मुसलमान हो गए, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब अल्पसंख्यक हैं। लेकिन ये अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़ गए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की ये भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो बच्चों, बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक को तब खतरा महसूस होने लगता है जब उनके बीच में टकराव वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। मतलब हमारे संविधान में कहा गया है कि सभी को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सभी को समानता के साथ न्याय मिलेगा और सभी की सुरक्षा की जाएगी। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब उसके मौलिक अधिकारों की अनदेखी हो रही है, तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर यहीं से लिखेंगे, वर्कशीट में से, यहाँ से। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है बच्चों, तो इतना लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्पसंख्यक समुदाय के हास्याकरण की संभावना अधिक क्यों होती है? तो पहले तो आप ये लिखेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के हास्याकरण की संभावना अधिक होती है क्योंकि, ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, जो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति होती है वो समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। मतलब बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है समाज पर और सरकार की अभिव्यक्ति पर भी। तो ये लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? तो आंसर नंबर 3 बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए, संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था, आप ये काटकर आप लिखेंगे, इस प्रकार की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। तो यहाँ तक हो गया बच्चों आंसर नंबर 3, यहाँ संविधान से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो वह कहाँ अपील कर सकता है? तो बच्चों इसका आंसर हम यहीं से लिखेंगे, आंसर नंबर 4 का। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। बस इतना लिख देंगे, आंसर नंबर 4। वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।